नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जहां एक हॉकी स्टिक ने एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे दी। ये कहानी है एक जादूगर की और एक तानाशाह की। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दिन पर। तारीख थी 15 अगस्त 1936। जगह बर्लिन, जर्मनी। मौका था ओलंपिक हॉकी फाइनल का। लेकिन ये सिर्फ एक खेल नहीं था। ये तो आप कह सकते हैं दो विचारधाराओं की, दो अलग अलग दुनियाओं की सीधी टक्कर थी। सोचिए माहौल क्या रहा होगा। नाजी जर्मनी का गढ़ और वहीं पर हो रहा था ये महासंग्राम। एक तरफ हिटलर की वो टीम जिसे कोई हरा नहीं सकता था, ऐसा माना जाता था, और दूसरी तरफ ब्रिटिश राज के अधीन भारत के वो 11 खिलाड़ी जिनके कंधों पर सिर्फ हॉकी स्टिक नहीं बल्कि एक पूरे देश की उम्मीदों का बोझ था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। करीब 40,000 जर्मन दर्शक अपनी टीम के लिए शोर मचा रहे थे, गरज रहे थे। और उसी भीड़ के बीच में बैठा था वो एक शख्स जिसके नाम से उस वक्त पूरी दुनिया कांपती थी, एडोल्फ हिटलर। अब देखिए, हिटलर के लिए ये मैच सिर्फ एक गोल्ड मेडल की बात नहीं थी। ये तो अपनी आर्यन रेस की सुपीरियरिटी, मतलब श्रेष्ठता साबित करने का एक बहुत बड़ा मौका था। उसे तो पूरा यकीन था कि जीत उसी की टीम की होगी। लेकिन इस जबरदस्त प्रेशर के सामने खड़ी थी भारतीय टीम, और उनका नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा खिलाड़ी जिसे दुनिया द मैजिशियन यानी हॉकी का जादूगर कहती थी। नाम था ध्यानचंद। मैच शुरू हुआ और शुरू होते ही भारतीय टीम के सामने एक ऐसी मुश्किल आ खड़ी हुई जिसके बारे में शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। जर्मन्स ने जानबूझकर मैदान में पानी भरवा दिया था, उसे गीला कर दिया था। क्यों? ताकि जो भारतीय खिलाड़ी सस्ते कैनवस के जूते पहने थे वो फिसलते रहें और अपना नेचुरल गेम खेल ही ना पाएं। और हुआ भी वही। शुरुआत में भारतीय टीम पिछड़ने लगी, स्ट्रगल कर रही थी, और तभी कप्तान ध्यानचंद ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे खेल का, पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने जूते और मोजे उतार फेंके और उस गीली घास पर नंगे पैर खेलने का फैसला किया। और बस यहीं से वो जादू शुरू हुआ जिसने इतिहास बना दिया। अब जो हुआ वो देखने लायक था। गेंद उनकी हॉकी स्टिक से ऐसे चिपक गई मानो कोई मैग्नेट लगा हो। वो जर्मन डिफेंडरों के बीच से ऐसे निकल रहे थे जैसे कोई नदी पत्थरों के बीच से अपना रास्ता बना लेती है। और फिर एक के बाद एक गोलों की ऐसी झड़ी लगी कि जर्मन टीम बस देखती की देखती रह गई। ध्यानचंद का ये करिश्माई खेल देखकर जर्मन ऑफिशियल्स हैरान परेशान हो गए। मतलब उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। उन्हें लगा कि दाल में कुछ तो काला है, जरूर कोई गड़बड़ है, और इसीलिए मैच को बीच में ही रोक दिया गया जांच करने के लिए। शक क्या था? शक ये था कि ध्यानचंद की हॉकी स्टिक में कोई मैग्नेट, कोई चुंबक छिपा है, और उसी की मदद से वो गेंद को ऐसे कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो हुआ ये कि उनकी स्टिक ले ली गई। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसे तोड़कर देखा गया था। खैर, उन्हें एक नई दूसरी स्टिक दी गई, और नतीजा वही, गोलों का सिलसिला रुका ही नहीं। तब सबको समझ आ गया कि जादू स्टिक में नहीं, जादूगर के हाथों में था। फाइनल स्कोर था 8-1। भारत ने जर्मनी को बुरी तरह से एक तरफा मुकाबले में हरा दिया था, और ये हार हिटलर के लिए इतनी बड़ी बेइज्जती थी कि वो मैच खत्म होने का इंतजार भी नहीं कर पाया और स्टेडियम छोड़कर चला गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ध्यानचंद का असली इम्तिहान तो अब मैदान के बाहर होना था। उसी शाम ध्यानचंद को बुलावा आया। किससे? एडोल्फ हिटलर से। सोचिए, दुनिया का सबसे खूंखार तानाशाह उस एक खिलाड़ी से मिलना चाहता था जिसने पूरी दुनिया के सामने उसकी टीम को, उसकी विचारधारा को धूल चटा दी थी। और जब वो मिले तो हिटलर में ध्यानचंद के सामने एक ऐसा ऑफर रखा जिससे ठुकराना किसी के बस की बात नहीं थी। उसने भारतीय सेना के एक मामूली से लांस नायक को जर्मन सेना में फील्ड मार्शल का पद, सबसे ऊंचा पद, और साथ में जर्मनी की नागरिकता और बेशुमार दौलत ऑफर की। तो अब ध्यानचंद के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। एक तरफ थी शोहरत, पैसा, सबसे ऊंचा पद, और दूसरी तरफ था अपना देश, अपना सम्मान। उन्होंने जो जवाब दिया वो आज की मिसाल है। उन्होंने हिटलर को बहुत ही विनम्रता लेकिन मजबूती से जवाब दिया। कहा, ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे आगे बढ़ाए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊं। मैं नमक अपने देश का खाता हूं और मैं जर्मनी के लिए नहीं खेल सकता।
कहते हैं कि एक मामूली भारतीय फौजी के मुंह से अपने देश के लिए इतनी वफादारी और स्वाभिमान की बातें सुनकर हिटलर जैसा तानाशाह भी अवाक रह गया और उसने उस भारतीय खिलाड़ी को सल्यूट किया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये देशभक्ति का असली मतलब बताती है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास ठीक से पहनने के लिए जूते तक नहीं थे, उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत और शोहरत को एक पल में ठुकरा दिया, सिर्फ अपने देश के झंडे के लिए। और ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या देश के असली भारत रत्न ध्यानचंद जैसे नायक नहीं हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।